आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान इफ़्तार स्पेशल क्रिस्पी स्नैक की रेसिपी। आप लोग इसको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में बना सकते हैं और ये बड़े मज़े के लगते हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। आप लोग इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या टी टाइम के लिए। बहुत ज़बरदस्त है स्नैक है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह पाक सबके रिस्क में बेइंतहा बरकत अता फ़रमाए। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन में डाल देना है ऑयल। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस किया हुआ था, उसको मैंने कट करके डाल दिया है। थोड़ा सा सौते हुआ तो साथ मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ मैंने 2 छोटी हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और जब तक हरी मिर्चों की अच्छी सी ऑयल में खुशबू नहीं आएगी हम दूसरी कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून खोपरा नारियल क्रश किया हुआ ऐड किया है, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर बंद गोभी हाफ़ कप और 1/3 कप यहाँ पर गाजर है और 1/3 कप ही शिमला मिर्च हम ले लेंगे। आप चाहें तो अकॉर्डिंग आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसको अच्छे तरीके से हमने फिर आधे से 1 मिनट के लिए अच्छे से इसके साथ सौते कर लेना है। ऑयल आपने कम रखा था तो इसलिए बस इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया 3 टेबल स्पून ही सिरका और 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली गार्लिक सॉस। इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से खुशबू आ जाएगी तो हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा। इन सारों को हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है, आप चाहें तो चिकन पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून थाइम और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो जो है ना वो भी हमने ऐड कर दिए। और साथ में ये जो मैंने चिकन को बॉईल किया था ना उसकी यखनी स्टॉक रह गया था, जो बचा लिया था मैंने 1 कप, वो मैंने हाफ़ कप इसके अंदर ऐड कर दिया। बहुत सारी रेसिपीज़ में ऐड हो जाता है तो आप थोड़ी सी यखनी ज़्यादा कर लिया करें, बचा लिया करें और उसको बहुत सारी चीज़ों में आप डालेंगे तो बहुत अच्छा सा ना स्ट्रॉन्ग सा चिकन का फ्लेवर आ जाता है। हमने इसको ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर चिकन श्रेड किया हुआ हाफ़ कप लिया था, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा था श्रेड किया हुआ चिकन, वो हमने ऐड कर दिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है ना हमने इसके अंदर थोड़ी सी मैंने डाल दी है पिज़्ज़ा चीज़। आप चाहें तो टोटली स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ का ऐड मैंने कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक बहुत अच्छे से चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। देखें इस तरह से बहुत चीज़ी जो है ना ये स्नैक बनता है और बहुत मज़े का बनता है। और इसके बाद जो है ना हमने इसको फिलिंग को जो है ठंडा करने के लिए रख देंगे। प्रॉपर ठंडी होनी चाहिए और ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ी सा स्नैक की फिलिंग रेडी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आलू थे, बॉईल किए हुए आलू मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसको ऐड कर दिया। साथ में धनिया ऐड कर दिया बहुत अच्छे सा कलर के लिए। तो इसके बाद हमने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद इसको प्लेट में निकाल लेना है ताकि फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। अब हमने डिप बना लेते हैं जिसके अंदर हमें इसको डिप करना है। मैंने ले लिया हाफ़ कप मैदा, 2.5 टेबल स्पून यहाँ पर ले लिया है कॉर्नफ्लावर और मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर 1.5 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर जाएगी काली मिर्च ब्लैक पेपर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। पानी के साथ अच्छा सा घोल बना लेना है, ना बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी होगी और ना बहुत ज़्यादा थिक होगी। बस इस तरीके से हमें बनाकर इस घोल को रेडी कर लेना है। उसके बाद हमने अब इसको इस अच्छे तरीके से कबाब की शेप दे देनी। आप चाहे तो आप किसी भी तरीके से इसको शेप दे सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से आपने शेप दे देनी है। और शेप देने के बाद हमने क्या करना है, ये देखिए बस आपने हाथों को हल्का सा गीला करना है ताकि क्रैक्स ना पड़े और बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। सारे कबाब्स को उसी तरह मैंने बना लिया था। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो गोल बनाया था मैदे का, हमने पहले इसके अंदर डिप करना है। बहुत हल्के हाथ से हमने फोक के ज़रिए आप इजीली जो है ना वो हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं होते और इजीली हो बन जाता है। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में ऐड किया और हाथों से अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग कर लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसी कोटिंग कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी हो जाएंगे। इसी तरह बाकी सब भी रेडी कर लिया मैंने। तो ये देखें बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा से स्नैक्स बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब ऑयल गरम करना है, ऑयल अच्छे सा गरम करना है। आपने लो मीडियम नहीं रखना, बस तेज़ गरम ऑयल में आपने इसको कलर देना है क्योंकि ये पका हुआ है। बस आपने लास्ट में क्या करना है, 1 मिनट के लिए बहुत स्लो आंच कर देनी है ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए। लास्ट के 1 से 1.5 मिनट के लिए कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा।
तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त से जो है ना हमारे ये स्नैक बन के बिल्कुल रेडी है। और आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। और ये कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। और ये जो ब्रेड क्रम्स है ना, ये होममेड है। घर पे जो किनारे ब्रेड के बच जाते हैं ना, उससे मैंने ब्रेड क्रम्ब बना के रखे हुए हैं। और मैं इसलिए इस आसानी से बना लेती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी से। आई होप आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की यूनिक सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को आपने करना है ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।